आज हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ये टेस्ट हमें क्यों परफॉर्म करना है? ट्रांसफॉर्मर के कोर लॉस फाइंड करने के लिए और ट्रांसफॉर्मर के बाइंडिंग लॉस, ओमिक लॉस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से? जो हम इसके ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं इसमें। और क्या कर सकते हैं, अगर ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस हमें पता चल गया तो उसकी हेल्प से हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमको ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस पता है तो उसकी एफिशिएंसी किसी भी पर्टिकुलर लोड पे, किसी भी पावर फैक्टर पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू परफॉर्म द शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम पहले मैंने जो बनाया है वो है आपका एससी टेस्ट का, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें पता होना चाहिए, क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं किस साइड हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हाई वोल्टेज साइड। क्यों हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं? क्योंकि हाई वोल्टेज साइड ही रेटेड वोल्टेज का 2 to 12% वोल्टेज हमको मिलेगा। अगर सेकेंडरी साइड पर यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते हैं, यहां से हमने सेकेंडरी साइड को शॉर्ट किया तो हमारा यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा? 2 to 12% ऑफ 230 वोल्ट। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारी करंट फ्लो हो दोनों वाइंडिंग में वो रेटेड करंट फ्लो हो। तो अब आप एक बात बताओ, इधर 115 वोल्टेज को अगर हम शॉर्ट करेंगे तो रेटेड करंट फ्लो होगी या बहुत हाई? ऑलमोस्ट वी आर शॉर्टिंग 115 वोल्ट एट विद no resistance, with zero resistance. It means how much current is going to flow this side? Almost infinite. In practical cases it will be very high, huge current. So we will apply very little voltage. So इस सर्किट में हम क्या करेंगे, केवल अमीटर का ध्यान रखेंगे। अमीटर का ध्यान रखेंगे कि अमीटर में कितनी करंट हमारी जा रही है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है 1 kVA 230 by 115 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, 230 by 115 वोल्ट का। तो 230 साइड हमारी रेटेड करंट कितनी हो जाएगी? आई रेटेड विल बी 1000 डिवाइड बाई 230 एम्पियर। सो इट कम्स आउट टू बी 4.34 एम्पियर। ओके, सो इस साइड 4.34 एम्पियर जैसे करंट पहुंचेगी, हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज बढ़ाना बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम वॉट मीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर किस टाइप का यूज करना। हमारे पास लैब में इस सारी तरह के वोल्ट मीटर्स अवेलेबल हैं, 0 to 150, 300 by 600। ठीक है, इस रेंज के MI टाइप वोल्ट मीटर अवेलेबल है और 0 to 30/60 वोल्ट के आपके रेक्टिफायर टाइप वोल्ट मीटर अवेलेबल है। तो हम कौन सा लो रेंज का हमारा ये है जिसपे हम प्रॉपरली देख पाएंगे। रेक्टिफायर टाइप वोल्ट मीटर जो एसी के होते हैं उनमें स्केल यूनिफॉर्म होते हैं, आसानी से रीड कर सकते हैं। तो इस वाले को यूज करेंगे 30-60 वोल्ट तक के को। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर और अमीटर में 0 to 510 एम्पियर MI टाइप के अवेलेबल है और रेक्टिफायर टाइप 1 to 2 एम्पियर के अवेलेबल है। तो 510 एम्पियर के MI टाइप हम अमीटर यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 एम्पियर के नियर करंट हमारी फ्लो करेगी, रेटेड करंट। ठीक है, और बात आती है वॉट मीटर की। तो वॉट मीटर हमारे पास किस रेंज के हैं? पहले तो देखते हैं दो तरह के वॉट मीटर हैं, एक लो पावर फैक्टर और एक यूनिटी पावर फैक्टर वाले। तो जो उन दोनों में भी करंट रेंज, जो करंट कॉइल है वो 5 और 10 एम्पियर हैंडल कर सकती है और जो प्रेशर कॉइल है वो उसमें 3 रेंज एक्सटेंशन दिए हुए हैं आपके, 150 वोल्ट, 300 वोल्ट और 600 वोल्ट की। तो जो हमें यूज करना है, किस मोड में यूज करना है, आपका जो 2 to 12% ऑफ रेटेड रहेगा तो वोल्टेज बहुत लो रहेगा। तो जो लोएस्ट वोल्टेज रेंज अवेलेबल है आपके वोल्ट मीटर में वो 150 वोल्ट की। तो 150 वोल्ट और करंट आपकी 5 एम्पियर से कम है तो 5 एम्पियर वाली रेंज में हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस केस में जो हमारे वॉट मीटर है वो मैक्सिमम स्केल उसकी 750 वॉट है। तो 150 into 5 750 मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके वॉट मीटर का 1 ही होगा। ठीक है, तो जो भी रीडिंग आएगी वॉट मीटर की एज इट इज नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सर्किट आपका हो जाता है। अब मैंने जो सर्किट है
वो ओपन सर्किट टेस्ट के लिए चेंज कर दिया है। तो जिसमें क्या है, हम बाइंडिंग को रिवर्स करेंगे। जो साइड आपकी सप्लाई देने वाली 230 वाली थी, उसको 115 वोल्ट वाली साइड पे सप्लाई दिया हमने। क्यों? क्योंकि इधर आपकी रेटेड करंट कितनी होती है, 8 एम्पियर के अप्रॉक्स, 8 to 9 एम्पियर के अप्रॉक्स या ज्यादा रहेगी, हाई करंट साइड रहेगी। तो हाई करंट का 2 to 6% ही फ्लो करेगा ओपन सर्किट के केस में, ठीक है, जो क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। तो उस केस में हमें क्या करना है कि बहुत कम करंट हो जाएगी। तो इधर रेटेड करंट 4 एम्पियर थी, 4.34 एम्पियर थी, तो 4.34 एम्पियर का 2 to 6% और 8.69 एम्पियर का 2 to 6%। तो जो भी विच एवर इज मेजरेबल उस साइड हमें कनेक्ट करना चाहिए। और सेकेंडरी साइड आपकी ओपन रहेगी, 230 वोल्ट वाली साइड। और दूसरी चीज, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना है। तो हाई वोल्टेज साइड अगर बड़े ट्रांसफॉर्मर ये टेस्ट परफॉर्म करना है तो इतना वोल्टेज हमको केवल टेस्टिंग के लिए अप्लाई करना है। तो हमको वो फील्ड में मिल सकता है, लेकिन लैब्स में इतना ज्यादा नहीं मिलता, तो इसीलिए हम लो वोल्टेज साइड पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा हमारा, अब करंट बहुत कम फ्लो करेगी, तो जो लीस्ट अवेलेबल रेंज का हमारा अमीटर होगा, तो लीस्ट अवेलेबल रेंज है 0 to 1 एम्पियर, तो 0 to 1 एम्पियर वाली साइड का अमीटर जो कि रेक्टिफायर टाइप होगा वो यूज करेंगे। एलपीएफ वाला वॉटमीटर यूज करेंगे, क्योंकि ओपन सर्किट के केस में, ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट के केस में पावर फैक्टर बहुत लो रहता है, केवल मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करती है। और नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कौन सा यूज करेंगे, वोल्ट मीटर हम 150 वोल्ट का, क्योंकि 30 वोल्ट से तो पार निकल गए, तो 30 वोल्ट से ऊपर हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल एमआई टाइप है 150 वोल्ट का। एमआई टाइप की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू रेक्टिफायर टाइप, ठीक है। तो क्या करना है, तीनों ही केस में, अब जो दोनों केस में आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, एससी टेस्ट में हम क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, 2 टेबल बनेगी आपकी। एससी टेस्ट में क्या होगा, आपका बीएससी लेना है, आईएससी लेना है और डब्ल्यूएससी लेना है, रिकॉर्ड करना है। पावर कितनी ली, और ये जो पावर होगी वो ओमिक लॉसेस होंगे। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका, एससी टेस्ट में, अगर ये आपका एससी टेस्ट होता है, तो एससी टेस्ट में मैं रेज करके लिख रहा हूं, ये आपकी क्या हो जाएगी, ओसी टेस्ट में, सॉरी ओसी टेस्ट में ये टेबल आपकी हो जाती है वीओसी, आईओसी एंड डब्ल्यूओसी। तो वीओसी कितना, रेटेड वोल्टेज 115 वोल्ट अप्लाई करोगे। अगर मैं बात करूं एससी टेस्ट में, हमारे टेबल में क्या डिटरमाइन होगा, पहले से प्री डिटरमाइन बात करें तो वीएससी हमें पता नहीं है, 2 to 12% कितना होगा रेटेड। आईएससी ये हमें पता है 4.34 एम्पियर, इतनी करंट सेट करनी है। और रिकॉर्ड किसको कर लेना है, डब्ल्यूएससी को रिकॉर्ड कर लेना है। और विद द हेल्प ऑफ दीज, जो क्लास में बुक में कैलकुलेशन दी हुई है, हम इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे। डब्ल्यूओसी आपका नॉर्मली क्या होगा, कोर लॉसेस होंगे। डब्ल्यूएससी आपका क्या होगा, आपके ओमिक लॉसेस होंगे। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारा है 1 kVA का ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इनपुट पावर जो है पैनल से हमने लिया हुआ है, वो सिंगल फेज पावर इनपुट है। और ये जो दोनों टर्मिनल हैं, ये हम यूज कर रहे हैं आउटपुट देने के लिए। तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर से, ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, इसकी ये नेम प्लेट है। नेम प्लेट पे अगर हम फोकस करें तो ये देख सकते हैं आपके 230/115 1 फेज का है, ठीक है। और ये 1 kVA का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 kVA का है, तो 1 kVA साइड 4.3 और सेकेंडरी साइड, जो सेकेंडरी है 115 वोल्ट की, उस पे 8.6 एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है, रेटेड। अब हम देखते हैं क्या कनेक्शन होगा हमारा। तो जो आपका फेज है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, ऑटो ट्रांसफॉर्मर से निकलेंगे हम और किस में जाएंगे, अपना अमीटर में जाएंगे। तो अमीटर में कितने टर्मिनल है हमारे, कॉमन 10 एम्पियर 5 एम्पियर, तो हमें जाना है 5 एम्पियर में और कॉमन से निकलेंगे। फिर कॉमन से हमारी करंट निकली, किसमें एंटर करेगी करंट, करंट कॉइल में। ये वॉट मीटर है आपका, वॉट मीटर की करंट कॉइल में। तो वॉट मीटर की करंट कॉइल देखें एम और एल के बीच में है, तो एम से एंटर करेगी करंट और एल से बाहर निकलेगी, ठीक है। एल से करंट बाहर निकली हमारी, एल से करंट बाहर निकली और ये करंट हमारी सीधी हमने दे दी किस साइड, 230 वोल्ट वाली साइड, ठीक है। और दूसरा, अगर आप सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो वॉट मीटर का एम और सी हम हमेशा शॉर्ट करके रखते हैं। वॉट मीटर का एम और सी शॉर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये एम वाला टर्मिनल है जिसमें ये लेके और सी,
ये सी टर्मिनल है, इन दोनों को हमने यहाँ शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा फेज साइड ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अगर आप सर्किट देखेंगे तो उसमें जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाला लाइन वो ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल से कनेक्टेड है। अभी हमारा वॉट मीटर कनेक्ट नहीं हुआ है। वॉट मीटर इन दोनों टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करना है, फेज और न्यूट्रल के बीच में। ये फेज है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, इसके बीच में हमने वॉट मीटर कनेक्ट करना है 60 वोल्ट वाली साइड। ये फेज पे चला गया और दूसरा हम न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने कॉमन लिया, उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। अभी एक कनेक्शन अभी भी बाकी है, कौन सा? वाट मीटर का। तो वाट मीटर का जो बी वाला टर्मिनल है, बी वाला टर्मिनल आपको न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। तो बी में हम कौन सी साइड कनेक्ट करना है? ये वाट मीटर आपका 75 वोल्ट, 150 वोल्ट एंड 300 वोल्ट वाला है और 5 एम्पियर वाला है। ठीक है, तो हमने क्या लेना है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, बहुत कम वोल्टेज होगा, तो जो मिनिमम वोल्टेज है उसको कनेक्ट कर देते हैं अपने न्यूट्रल से। तो यहां पे हमारा सर्किट डायग्राम न्यूट्रल, ये आपका पूरा लाइन न्यूट्रल जा रहा है। ठीक है, तो अब टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसको देखना है हमें? अमीटर को सबसे पहले देखना है। अमीटर में हमें करंट सेट करना है 4.34 एम्पियर। तो हम इसको ऑन करते हैं। तो अब स्लोली स्लोली हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा तो सेकेंडरी हमने अभी ट्रांसफार्मर की शॉर्ट नहीं की है, इसीलिए ये रीडिंग नहीं दे रहा है। तो हमने ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की शॉर्ट कर दी। ठीक है, अब देखते हैं जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करने पर भी हमारी करंट बहुत ज्यादा राइज करेगी, क्योंकि सेकेंडरी आपका शॉर्टेड है। और इसमें ट्रांसफार्मर में थोड़ी अमीटर में थोड़ी जीरो की एरर है, तो उसको हम नलीफाई कर दिया है हमने। ठीक है, तो स्लोली हम वोल्टेज लगाएंगे और आप देखिए ये अमीटर की रीडिंग बढ़ती चली जा रही है और ये 4 एम्पियर हो चुकी है। 4.4 to 5 के बीच में 5 सेक्शंस हैं, तो एक सेक्शन 0.2 एम्पियर का है। तो ये 4.4 से थोड़ा सा कम रखेंगे, तो ये हमारी 4.4 है और 4.34 हमारी रेटेड करंट के करीब हमारी ये हमारी रेटेड करंट के करीब हो गई है। ठीक है, और ये पैरेलैक्स एरर को अगर हम दबा के देखेंगे तो आप लोग ये रीडिंग देखो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। ये हमारी अमीटर की रीडिंग है और ये हमारी वॉटेज की रीडिंग है। ठीक है, तो कितना वॉट बन रहा है? ये 25, 50, 51, 55, 60 वॉट। 60 वॉट से कुछ कम आ रहा है, अगर 59 वॉट। और ये वोल्टेज जो है हमारा अप्लाइड वोल्टेज 60 वोल्टेज वाली रेंज पर है। और अगर हम इसको 30 वोल्टेज वाली रेंज पे करके चेक करें तो हमें थोड़ा रीडेबल लगेगा। तो 30 वाली नीचे वाली रेंज, तो हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है 10 to 15 वाली रेंज में अगर हम देखें इसको, तो यहाँ कहीं है हमारा वोल्टेज, ये वोल्टेज है। तो अब आप रीड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रीडिंग आप नोट कर सकते हैं। ये आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग है एग्जैक्ट, ये आपकी वॉट मीटर की रीडिंग है एग्जैक्ट। इसको पॉज करके आप देखो। और ये आपकी अमीटर की रीडिंग है, ये अमीटर की रीडिंग है 4.34 के अप्रॉक्स। और अब हमने कनेक्शन को रिकॉन्फ़िगर किया है, किसके लिए? ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं। तो शॉर्ट सर्किट में क्या किया मैंने, जो यहाँ कनेक्शन था 230 वोल्ट वाली साइड, उसको पूरे को निकाल के नीचे लगा दिया। वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड की मैंने, 30 वोल्ट वाला वोल्ट मीटर हटा के कौन सा कनेक्ट किया है अब इस बार? 150 वाली साइड में। और ये इसकी स्केल भी आप लोग देख सकते हैं इस वोल्ट मीटर की। नेक्स्ट, वॉट मीटर में ज्यादा चेंजेस मैंने किए नहीं है, केवल जो 150 वाली वोल्ट वाली साइड लगा हुआ है उसको 150 पे कनेक्ट किया है, 100 वोल्ट पे कनेक्ट किया है, क्योंकि वोल्टेज 115 वोल्ट अप्लाई करने वाले हैं। और ये हमारी अमीटर है। तो अमीटर हमारा किस रेंज में है? 0 to 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर वाला है।
इन दोनों के बीच में 1 एम्पियर है, इन दोनों के बीच में 2 एम्पियर मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं। तो 1 एम्पियर के करीब हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमने 1 एम्पियर की रेंज में कर दिया। और जो इसकी प्राइमरी नहीं 230 वोल्ट वाली साइड को हमने ओपन कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने के लिए ये मैं वेरी करूंगा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इसको, और इसकी क्लॉकवाइज घुमाने पर ये वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ेगी। तो इसमें 150 वोल्ट 115 वोल्ट सेट होगा। 115 कौन से वाले स्केल पे, 150 वाले पे, सबसे ऊपर वाले स्केल पे। तो सबसे ऊपर वाले स्केल पे यहाँ पर 100 वोल्ट है, और 100 टू 150 के बीच में 10 सेक्शंस हैं, मतलब एक सेक्शन 5 वोल्ट का है। तो तीसरे सेक्शन पे जाके रुक जाएगा जब हमें 115 वोल्टेज देना होगा। ये पहला, दूसरा और तीसरा वाला। तो धीरे धीरे मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूं। ये 110 वोल्टेज हो गया है, और ये हमारा सेट हो गया है 115 वोल्ट पे। और ये पैरेलैक्स अगर हम हटाएं तो आप देखिए ये 115 वोल्ट एग्जैक्ट हमने सेट कर दिया है। और हमारे वोल्टेज अगर देखना चाहें आप, तो वोल्टेज हमारे बहुत कम आ रहे हैं। 0 टू 25 जो हमारा है उसके भी बीच में है ये, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं 10 वॉट के अप्रॉक्स, 10 वॉट के अप्रॉक्स। और करंट हमारी कितनी है, 0 टू 1 एम्पियर वाला स्केल, नीचे वाला स्केल है 1 एम्पियर वाला। तो इस स्केल पे हमारी करंट कितनी हो सकती है, 0.2 टू 0.4 के बीच में आपके 10 सेक्शंस हैं। तो एक सेक्शन कितने का हो गया, 0.02 का। तो 22, 24, 26, 28, 3.32 एम्पियर। करंट कितनी, नो लोड करंट ये ले रहा है ट्रांसफॉर्मर, एक्साइटेशन करंट 0.32 एम्पियर। 0.32 एम्पियर, ये 10 वॉट, और ये 115 वोल्ट जब हम अप्लाई कर रहे हैं तब, ठीक है। तो ये रीडिंग है। तो ये सारी रीडिंग आपको मिल गई। इसकी हेल्प से आपको इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर बनाने हैं। दैट्स इट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।